हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल, फेनॉल मतलब ईथर शुरू कर दिया था। तो अल्कोहल करीब पूरा हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग ईथर डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला कंपाउंड क्या दिया है। द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, एक कंपाउंड दिया है। ठीक है, कंपाउंड लिख लेते हैं अपन पहले। C2H5, यहाँ पे दिया है O, यहाँ पे दिया है CH2, CH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3। ये कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो इसमें लॉन्गेशन देखो, ये 3 कार्बन का लॉन्गेशन आ जाएगा आपके पास, राइट। नंबर कर लो 1 2 3। तो 3 कार्बन का प्रोपेन, वन पे कौन है, मिथॉक्सी, राइट। तो वन, सॉरी, वन इथॉक्सी है ये। C2H5 ना, वन इथॉक्सी टू मिथाइल, वन इथॉक्सी टू मिथाइल क्या आ जाएगा, प्रोपेन है ना। तो 3 कार्बन, तो आंसर ये हो जाएगा। द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या आएगा वो लिख रहे हैं CH3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, नीचे CH3 है आपके पास। इधर आगे आपके पास आ जाएगा C, है ना, यहाँ मतलब OC। यहाँ पे रहेगा CH3, इधर भी CH3 रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा, ऐसे। तो क्या नाम आएगा देख लीजिए इसका। तो आईपीएसी नेम बताना है ना। तो टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, तो ये कॉमन नेम होगा उसका, है ना। आईपीएसी नेम देखना है अपने को। चलिए, तो आईपीएसी में लॉन्गेशन तो प्रोपेन ही आएगा, कैसे भी कर लो। मान लो ये आपके पास लॉन्गेशन देखो, ये वाला, तो ये प्रोपेन है। अब नंबरिंग कर लो इसमें, वन, ये टू, ये थ्री। तो टू पे कौन है, प्रोपॉक्सी है ना। टू पे प्रोपॉक्सी है और टू पे मिथाइल है। तो कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, टू प्रोपॉक्सी टू मिथाइल। देखो इसमें कोई टू मिथाइल, टू वन मिथाइल, वन मिथाइल नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ टू मिथाइल और टू पे प्रोपॉक्सी है, तो आंसर बी हो जाएगा, है ना। टू इन ब्रैकेट टू प्रोपॉक्सी है, यानी कि टू इन ब्रैकेट टू प्रोपॉक्सी मतलब 1 2 3, ये टू पे ऑक्सीजन लगा है। तो नाम आ जाएगा टू प्रोपॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन, तो आंसर बी हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था अपने इसमें ना। व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड व्हेन डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू एन प्रोपाइल ग्रुप। एन प्रोपाइल ग्रुप कितने कार्बन है, 1 2 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऐसे आइसोप्रोपाइल आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे वापस, कितने कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का आ जाएगा प्रोपेन, है ना। इसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोपेन है, तो क्या नाम आएगा बताइए। यहाँ पे प्रोपॉक्सी टू प्रोपेन नहीं बनेगा। देखो इसका नाम बनेगा वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यानी कि वन इन ब्रैकेट टू प्रोपॉक्सी, यानी कि 1 2 3, वन पे प्रोपॉक्सी है। पर देखो ये 1 2 3, टू पे ऑक्सीजन है, तो ये आ जाएगा वन इन ब्रैकेट टू प्रोपॉक्सी प्रोपेन, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लो, फोर्थ नंबर का क्या दिया है, CH3। ठीक है, इसके बाद O, यहाँ दिया है CH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 है। तो लॉन्गेशन आ जाएगा प्रोपेन, है ना। आप लोगों ने ये नॉमेनक्लेचर तो सभी लोगों ने पढ़ा ही रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल किसी ने पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जितना दिया उतने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो इसमें, ये वन, ये टू, ये आपके पास थ्री, तो टू मिथॉक्सी प्रोपेन। टू मिथॉक्सी प्रोपेन चेक करिए, टू मिथॉक्सी प्रोपेन आंसर हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, फिफ्थ नंबर का। द आईपीएसी नेम ऑफ, देखो ये अब सबसे पहले पेरेंट चेन देख लो। पेरेंट चेन कौन सी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 कार्बन है बाहर, है ना। और रिंग में 6 है, तो 6 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, तो बेंजीन वाला आंसर होगा, राइट। तो आंसर होगा बेंजीन वाला, एक ही है बेंजीन वाला। पेरेंट चेन कौन सा है, जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं। तो बेंजीन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, है ना। तो आ जाएगा ये, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो पेंटॉक्सी बनेगा ये, पर वन टू पे ऑक्सीजन लगा है वापस, है ना, ये वन टू पे ऑक्सीजन, तो टू पेंटॉक्सी बेंजीन बन जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें बताइए पेरेंट चेन कितने कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 कार्बन बाहर है ना। और आपके पास जो पेरेंट चेन मतलब ये बेंजीन में 6 है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो पेरेंट चेन होती है, तो 7 कार्बन का पेरेंट चेन आएगा हेप्टेन। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर बनेगा इसमें। तो देखो हेप्टेन वाला आंसर ये है ना, हेप्टेन। और ये वन फिनॉक्सी और टू फिनॉक्सी है, तो देख लेते हैं इनमें क्या आ जाएगा। तो देखो नंबरिंग कर लो यहाँ से, ये आ जाएगा 1 2, तो वन पे ओ लगा है, तो वन फिनॉक्सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। वन फिनॉक्सी, है ना, वन पे लगा है OPH ग्रुप, है ना। तो आंसर आ जाएगा वन फिनॉक्सी हेप्टेन, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ नंबर का। क्या क्वेश्चन होता है देखो, सेवंथ नंबर का, सी ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, सी, इधर रहेगा C2H5, है ना। ऊपर भी क्या रहेगा, C2H5।
एक मिनट में एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, जगह हो जाएगी लिखने के लिए अपने को, है ना। एक मिनट। प्रैक्टिस करो भाई सभी लोग, क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोरिंग अच्छा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग आप बहुत ज्यादा करें, जितने ज्यादा कर सकते हो उतना करिए। टेस्ट दीजिए, ठीक है, टेस्ट से आपका स्कोर इंप्रूव होगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, तो अच्छा स्कोर आएगा आपका। थ्योरी से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। आपको थ्योरी में बहुत इंटरेस्ट होता है, पर थ्योरी से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्विंग करने से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और स्कोरिंग भी बढ़ता है, ठीक है। देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ पहला सी ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे सी है, इसको दो कार्बन है, C2H5 लिख देता हूँ इधर। इधर भी कौन है बताइए, C2H5 है, राइट। नीचे भी कौन है, C2H5, तीन है ना यहाँ पे। हाँ, अब ये लॉन्गेशन आ जाएगी आपके पास, ये लॉन्गेशन है। अब 5 कार्बन का पेंटेन है, तो बताइए टू पे कौन है, मिथॉक्सी है और इथाइल है, राइट। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा आपका आंसर, मिथॉक्सी और इथाइल। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मिथॉक्सी और 2 इथाइल, है ना। देख लेते हैं एक बार, आ जाएगा इसमें कितने कार्बन, दो है, 1 2 कार्बन, तो 3 3 चाहिए अपने को, है ना। 3 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, 3 मिथॉक्सी 3 इथाइल, एक ही ऑप्शन है 3 3 वाला, क्योंकि इथाइल में दो कार्बन है ना। देखो इसको लिखते कैसे, ऑक्सीजन सी 2 कार्बन, ऊपर भी क्या आएगा, C 2 कार्बन, नीचे भी C। तो ये 1 2 3 आ रहा है, देखो 3 पे मिथॉक्सी और 3 पे इथाइल, 3 3 वाला ऑप्शन एक ही है, तो आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल फॉर C4H10 के मेटामर कितने बनेंगे चेक करते हैं, देखो 1 2 3, ये ऑक्सीजन मेटामर्स मतलब ऑक्सीजन के डिफरेंट, ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, मतलब मेटामर्स मतलब ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देख लो, यहाँ इधर 3 कार्बन है, इधर एक है। दूसरा कैसे बनेगा बताइए, ये बीच में आ जाएगा इस तरह से, फिर इसके बाद ये O, यहाँ सी आइसोप्रोपाइल लगा देते हैं। कितने बन गए बताओ, 3 मेटामर बन गए भाई इसके, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद नाइन्थ वाला, फॉलोइंग कंपाउंड आर। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 1 पे मिथॉक्सी लगा है। यहाँ देख लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 पे मिथॉक्सी लगा है, तो चेंज हुई ना पोजीशन मिथॉक्सी है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका पोजीशन आइसोमर, राइट। तो सी हो जाएगा, क्योंकि चैन लेंथ तो सेम ही है, 3 3 का ही है। द कंपाउंड्स क्या है देख लो, CH3 O CH3 C2H5 O C2H5, बताइए कौन सा आइसोमर है ये, क्या आंसर आएगा, मेटामर बनेंगे, क्योंकि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है दोनों तरफ, तो आंसर होगा मेटामर, ए बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज मेटाबॉलिज्म, कौन मेटाबॉलिज्म शो करेगा बताइए, पहला। अब यहाँ पे इसमें ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि देखो इधर C3H7 है, प्रोपाइल है, तो फिर दूसरा इसका मेटाबर क्या बनेगा, इथाइल इथाइल बन सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन है, यहाँ OH है, फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो C5H12O। अब इसके कितने मेटामर बनेंगे चेक करते हुए, C5H12, तो पहला बनाते हैं एक, C5H12, ये पहला बनेगा। दूसरा देख लो, ये दूसरा ऐसे बना लेते हैं, C, यहाँ पे आ जाएगा OCC, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा बनेगा वो देख लो, C, यहाँ पे O, यहाँ C, यहाँ कार्बन डाल देंगे, फिर इसके बाद CCO, यहाँ CAC यहाँ आ जाएगा ऐसे, राइट। फिर इसके बाद और कैसे आ जाएगा बताइए, C, ऊपर C, नीचे भी C, यहाँ O और यहाँ C आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कौन से बनेंगे, कितने बन गए देखो, 1 2 3 5 हो गए अपने पास, है ना। और कौन सा बन सकता है देखिए इसमें, इसमें और कौन सा बन सकता है अपने पास, ऐसे बन सकता है कि चेक करते हैं, COCCC, ऐसे बन सकता है, राइट। तो एक बार चेक करते हैं, कितने, इधर 4 है, इधर एक है, इधर 3 है, इधर 2 है, प्रोपाइल इथाइल है, ठीक है। ये ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल है, मिथाइल है, ठीक है। ये भी 4 कार्बन, इधर में एक है, इधर में 4, इधर एक, ठीक है, करेक्ट है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 3 3 6, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The reaction of CH3 CH2 Br alkyl halide is react with sodium alkoxide, क्या नाम बताइए, विलियमसन सिंथेसिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। Which of the following reaction does not form ether, कौन सा ईथर नहीं बनाएगा, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो RX प्लस एक्वायस KOH, तो एक्स हटा के कौन लगेगा, OH, तो ये ROH बनेगा, है ना, ईथर नहीं बनेगा, इसमें हो गया आंसर ये। ये विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनेगा। CH2N2 में क्या होगा वो देख लो, CH2N2 प्लस ROH, तो बताओ ये H चला जाएगा CH2 के पास,
तो क्या बनेगा बताओ, ROCH3 बनेगा और प्लस में N2 बनेगा। ठीक है, इसमें भी अल्कोहल बन गया है। ROH प्लस H2SO4, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है ना। तो कितने ROH यूज करते हैं अपन इसमें, 2 ROH यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों में इथर बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन सोडियम इथॉक्साइड एंड ब्रोमोइथेन, बताइए क्या बनेगा। सोडियम इथॉक्साइड 2 कार्बन है, ब्रोमोइथेन में 2 कार्बन है, तो दो दो कार्बन का बनेगा डाइथाइल ईथर, है ना। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए भी। ठीक है, RX RONA ROR इथर बना है, इट फॉलोज एसेंटोनेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि RONA मतलब इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, RO-Na+। तो ये क्या बन गया आपके पास, RONA स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर एसेंट, तो सिर्फ डिग्री के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। 1 डिग्री ही चलेगा उसके लिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री में एलिमिनेशन दिखाता है। तो अल्काइल हैलाइड RX शुड बी 2 डिग्री 3 डिग्री, भाई अल्कोक्साइड RH शुड बी, ये गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट। तो इस वाले में जो है, इस वाले में एलिमिनेशन होगा, ये याद रखना, 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन होता है। अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, 1 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अंडरगोज E2 एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट आपके पास एक ही हो गया, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते बराबर अपन क्या दिया है। हाँ, इट फॉलोज जैसे इनटू करेक्ट है। अल्काइल हैलाइड RX शुड बी 2 डिग्री और 3 डिग्री, भाई अल्कोक्साइड RO शुड बी, ये गलत है, बी गलत है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ क्या निकाल दोगे यहाँ से Na, यहाँ से आए, Na निकलेगा, OCH लगा तो एनिसोल बनेगा। राइट, क्या बोला उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव मेथड कैन नॉट बी यूज सिंथेसिस ऑफ ईथर, कौन सा यूज नहीं करेंगे। तो देखो, अब ये वाला सेकंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस, ब्रोमीन की जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रही है। तो जब मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि बेंजीन के साथ अगर हाइड्रोजन की लोन पेयर रेजोनेंस में जा रही है, तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड टूटता नहीं है, तो नो रिएक्शन। बताओ, थर्ड वाला भी नहीं दिखा, क्योंकि टर्शरी है, और टर्शरी वाला भी बताया मैंने आपको, एलिमिनेशन दिखाता है। ठीक है, RONA के साथ, कोई भी RONA रहे उसके साथ एलिमिनेशन दिखाता है, टर्शरी और सेकेंडरी। तो ये आपके पास आ जाएगा CH3 होल्ड बाय CONA, CH3Cl, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये और ये हो जाएगा। तो कौन क्या पूछा है वो, मतलब कैन नॉट बी यूज बोला है, तो सेकेंड थर्ड तो डी हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट टू इथाइल क्लोराइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड क्या है बताइए, PHONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। प्लस क्या डालना है बताइए, CH3CH2Cl, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा, है ना। क्या बनेगा बताओ जल्दी से, PHO, आगे आ जाएगा CH2 और CH, ये ऐसे बनेगा, है ना। यानी कि फिनिटोल बनेगा, फिनिटोल, या फिर इसको बोलेंगे इथॉक्सी बेंजीन, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मिथॉक्सीबेंजीन इज प्रिपेयर बाय, अभी मतलब मिथॉक्सीबेंजीन OCH लगाना है, CH2Cl प्लस, बताइए किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास, मिथॉक्सीबेंजीन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया वो देख लीजिए, 21 नंबर है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, ROH प्लस, देखो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है ये, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक्स, बिल्कुल सही बात है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये पहला तो करेक्ट है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज अ सबस्ट्रेट, सेकंड मॉलिक्यूलर अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट है। इट इज इंटरमोलिकुलर, बिल्कुल सही बात है। दिस रिएक्शन कैन असेंड टू इफ अल्कोहल इज 1 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। 1 डिग्री होगा तो असेंड टू होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो SN1 हो जाएगा। तो आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, कंटिन्यूस इथरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, याद रखना इसको, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन को ही कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। कंसिडर फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड, क्या बोला है, अरेंज दिस अल्काइल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विलियमसन सिंथेसिस। अब मैंने आपको अभी बताया कि SN2 है विलियमसन सिंथेसिस, तो जितना कम क्राउडिंग रहेगा, जितना डिग्री कम, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो सेकंड आएगा पहले, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन देखो एक ही है, 4 1, सेकंड 3 4 1, तो आंसर डी हो जाएगा। फिर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मतलब CH3CH2SO4H, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या करना है इसमें, इसको इथेनॉल डालना है इसमें आपको, है ना, CH3CH2OH, इथेनॉल डालना है। कितना हीटिंग करना है, 413 केल्विन। तो इंटरमोलिकुलर वही, तो यहाँ से क्या निकलेगा देखो, इतना पोर्शन के साथ H निकलेगा, तो ये H2SO4 बाहर निकलेगा।
बस बचा हुआ जोड़ दीजिए, तो CH3 CH2 O CH2 CH3, डाइथाइल ईथर बनेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। डाइथाइल ईथर इज कन्वीनियंटली प्रिपेयर बाय, बताइए, कंटिन्यूअस। डाइथाइल ईथर को बनाने के लिए कौन सा अच्छा मेथड है? कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। 413 है। अगर आपने 443 कर दिए तो फिर वो एलिमिनेशन हो जाएगा। डाइथाइल ईथर हो गया, हाँ। इन विलियमसन सिंथेसिस, नेक्स्ट देख लो। इन विलियमसन सिंथेसिस टर्शरी अल्काइल हाइड कैन नॉट बी यूज, है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, बिकॉज, बताइए क्या रीजन है उसका? इट रेडियली डिकम्पोज टू गिव अल्कीन, एलिमिनेशन दिखाता है वो, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इथेनॉल। एक्सेस ऑफ इथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट, वही वापस बताइए क्या बनेगा? 413, दिस कंपाउंड इज डिस्टिल्ड, क्या बनने वाला है? H2SO4 के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ इथेनॉल मत लोगे तो वाटर निकालोगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? ETOH। ET मतलब इथाइल होता है, यहाँ से OH, क्या रहेगा एरो के ऊपर? H2SO4 रहेगा आपके पास, है ना, H2SO4, और 413 केल्विन रहेगा। इसको वापस लिख देता हूँ मैं, H2SO4। तो यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देख लो क्या आ जाएगा आपके पास। द कंपाउंड दैट, आंसर आएगा डाइथाइल, तो ठीक है, तो बी हो जाएगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलियमसन सिंथेसिस यूज्ड टू प्रिपेयर, बताओ क्या प्रिपेयर करता है? इथर, ए। रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड, तो ये तो एलिमिनेशन होना चाहिए, है ना, टर्शरी के साथ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखो CCH3, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl है। क्या डालना है बताइए इसमें? सोडियम मिथॉक्साइड। तो CH3ONA आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा से क्या निकलेगा बताओ? Cl। इस बीटा से H निकलेगा, H कौन लेके जाएगा? OCH3। तो NaCl निकाल दो, और यहाँ से ये जो है O, तो क्या निकलेगा देख लो यहाँ? CH3, ये जो इलेक्ट्रॉन से बीच वाले, ये दोनों बीच में शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड आएगा। तो ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे आएगा डबल बॉन्ड CH2, है ना। बाहर क्या बनेगा बताइए? बाहर क्या निकलेगा? CH3OH, और प्लस में NaCl, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ प्लस में नीचे की तरफ NaCl। तो आंसर हो जाएगा आपका आइसोब्यूटाइलीन, डी बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अल्काइल हाइड हो प्लस RONA हो, तो इसमें क्या होता है? E2 होता है, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। फॉर विलियमसन सिंथेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिजायरेबल, अब बताइए क्या अच्छा रहेगा? टर्शरी अल्काइल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, टर्शरी नहीं, ये भी नहीं। 2 डिग्री 1 डिग्री का आंसर हो जाएगा 1 डिग्री, राइट। तो डी हो जाएगा। जितना अल्काइल हैलाइड क्या रहेगा? डिग्री कम, क्राउडिंग कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि SN2 रिएक्शन है वो भाई। SN2 रिएक्शन क्या होता है बताइए? ऑर्डर क्या होता है SN2 का? सबसे फास्ट कौन देगा? CH3X देगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री तो इतना मतलब देता ही नहीं रिएक्शन SN2, बिल्कुल 3 डिग्री, इतना ज्यादा क्राउडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। बाय द एक्शन ऑफ CH3 ऑन सोडियम मिथॉक्साइड वी गेट CH3I सोडियम मिथॉक्साइड, तो क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर क्या बनेगा? इस्टर है, कट काट दो इसको, है ना, ये भी काट दो, कीटोन है, ये भी काट दो, बचा कौन सा? सी। ये तो ईस्टर है, ये कीटोन है, ये ईस्टर है। इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू डाइथाइल ईथर। इथाइल क्लोराइड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डाइथाइल ईथर। तो बताइए रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया ना। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़े थे यहाँ पे, ये जो है बताइए क्या बनेगा अब यहाँ पे? ये प्राइमरी अल्काइल हेड है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हेड, तो रिएक्शन बताओ कौन सी है? ये अल्काइल हेड और ये सोडियम अल्कोक्साइड है, तो विलियमसन सिंथेसिस बन जाएगा, ठीक है। फ्लोरोबोरिक एसिड इज यूज टू कैटलिस्ट। फ्लोरोबोरिक एसिड मतलब HbF4, किस में यूज करते हैं ये कैटलिस्ट? एज इन डायजोमिथेन में, बी में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस ए हीटिंग टू इथॉक्सीप्रोपेन, चलो देख लो। अब टू इथॉक्सीप्रोपेन कैसे है? CC, यहाँ पे आ जाएगा OCC, टू इथॉक्सीप्रोपेन है ये। सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, यानी कि आइसोप्रोपोक्साइड ये हो गया, मान लीजिए आपके पास ये वाला, 2 कार्बन चाहिए आपको, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड चाहिए, क्योंकि ये आइसोप्रोपोक्साइड है, तो ये अल्काइल हैलाइड चाहिए 2 कार्बन का, तो आंसर सी हो जाएगा, राइट। चलिए इस तरह से थोड़े लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके बुक की थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, एक एक सेंटेंस अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं भी आपने क्लास लगाया होगा, वहां पे अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। अब जो बच्चे जेई करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। CET बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है,
क्योंकि वो मतलब उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाते। तो बिल्कुल सीईटी वाले में बिल्कुल अच्छे से करो, ठीक है। देखो क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल। अब मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल मतलब कौन सा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखो मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल मतलब मिथाइल चाहिए पहले तो, सिंपल देखो नाम क्या, मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल, तो मिथाइल चाहिए उसमें, है ना। तो मिथाइलेशन करना है तो मिथाइल तो आएगा ही, तो ए है आंसर, मिथाइलेशन है। इसमें मिथाइल है, इसमें मिथाइल, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में कोई मिथाइल ग्रुप, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, नॉट बोला इसलिए। टू इथॉक्सी प्रोपेन इज फॉर्म व्हेन इथाइल ब्रोमाइड, अभी पढ़े 2 मिनट पहले, सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड है ना। टू इथॉक्सी प्रोपेन, नहीं सॉरी, क्या है, टू इथॉक्सी प्रोपेन, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ इथर सही है, बी आ जाएगा, अभी करे अपन है ना 2 मिनट पहले। CH2N2 एंड प्रोपेनॉल गिव्स CH2N2, यहाँ वापस लिख देता हूँ, CH2N2 प्लस क्या बोला है इसने, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब CH3CH, ऊपर क्या आ जाएगा OH, यहाँ CH3, तो ये वाला H कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा CH2 के पास। तो बताइए क्या बनेगा, CH3 O, CH, इधर CH3, नीचे CH3, और प्लस में क्या निकलेगा N2, है ना। तो ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट। तो चेक करो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है भाई, CH3 होल ट्वाइस CHO CH3, CH2 होल ट्वाइस CH, ये आंसर बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ethers प्रोड्यूस, which one of the following ethers produce in higher yield continuous etherification process। अब कौन सा बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर, जो सिंपल ईथर पता है ना आपको, वो क्या होगा, उसमें कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम हो जाएंगे सिमेट्रिकल ईथर में, तो आंसर हो जाएगा बी, है ना, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ इथाइल इथाइल है। चलिए नेक्स्ट, विलियमसन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड यील्ड बोला है। तो देखो सब में सेम है, यहाँ से H चला जाएगा, O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे Na लगेगा, O माइनस Na, फिर ये माइनस CH3 के ऊपर अटैक करेगा, ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा SN2 की रिएक्शन से। तो कौन सा यील्ड अच्छा मिलेगा, तो जिसमें रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगी। तो बताओ ये आयोडीन क्या होता है, बताओ गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो सब में H निकलेगा, O के ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव CH3 के ऊपर अटैक करेगा और आयोडीन निकलेगा। तो सब में अच्छा यील्ड किस में मिलेगा, बी होगा, क्योंकि आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। और सबसे बैड बोलते तो डी, क्योंकि बैड मतलब फ्लोरीन इज बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बताइए, हीटिंग ऑफ अल्काइल हाइड विथ ROH, अल्काइल हाइड क्रिएशन ROH के साथ करेंगे तो बताए बनेगा क्या, बॉइलिंग ऑफ अल्काइल हाइड विथ अल्कोहलिक KOH, हीटिंग ऑफ अल्काइल हाइड विथ सोडियम अल्कोक्साइड, बिल्कुल सही बात है ना। हीटिंग ऑफ अल्काइल हाइड विथ सोडियम अल्कोहल, ये तो बनेगा ही बिल्कुल थर्ड में, है ना, क्योंकि ये विलियमसन सिंथेसिस है। रिएक्टिंग अल्कोहल डायजोमेथाइल इसमें भी बनेगा। हीटिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड ROH के साथ, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर ROH के साथ, बॉइलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें तो एलिमिनेशन होगा, इसमें एलिमिनेशन होगा। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आपने यहाँ पे लिख देता हो RX प्लस क्या है ROH है, तो बताइए इनके बीच में क्या रिएक्शन होगा भाई, यहाँ से, है ना। कौन सा रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है क्या, तो ये भी नहीं है कोई रिएक्शन, इसमें भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए तो आपके पास आंसर दो ही होंगे, 3 4 43 नंबर का करके देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ अगर आपको कुछ आंसर आगे पीछे लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। कुछ हो सकता है कभी आंसर मतलब जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाता है एक आध बार, ठीक। तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसे जनरली होता तो नहीं है, ठीक है, पर कभी कभी हो जाता है, ठीक है। सोडियम मेटल डालना है, तो क्या आंसर आएगा बताइए, सोडियम मेटल जैसे डालोगे तो ये आ जाएगा O माइनस और Na प्लस, प्लस में क्या निकलेगा बताइए, हाफ H2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बताइए कौन आएगा, NPR, BR बोले, C और यहाँ पे BR है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये निगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा बताओ, ये निगेटिव आ जाएगा C के ऊपर, और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बताइए आपके पास, 3 मेंबर का रिंग, 1 2 3, और यहाँ पे सॉरी बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन से अटैक करना पर, तो ये 3C इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आंसर देख लो, 1 2 3, 3C वाला एक ही है, तो आंसर C हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल H2S को डिस्टिल डिस्टिलेशन प्लस 140 डिग्री, वही क्या होगा बताइए जल्दी से, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन है। तो क्या क्या बनने के चांसेस है इसमें, इथेनॉल लेते हो तो दो इथेनॉल लोगे तो वाटर निकालोगे तो डाई इथाइल ईथर बनेगा, है ना। गुड कंटेंट क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, देखो इसमें होता क्या है, पहले CH3 CH2OH, इसमें पहले H2SO4 डालो, HO SO4H लिख देता हूँ इसको, तो पहले वाटर निकलेगा, क्या बनेगा बोलो बेटा, CH3 CH2SO4H, पहला ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे CH3 CH2SO4H बनेगा पहला,
CH3CH2SO4H पहला। फिर वापस इसमें क्या डालेंगे, CH2OH, तो यहाँ से ये निकलेगा H2SO4 बाहर निकलेगा वापस, और बाकी जोड़ दो। तो बताओ क्या क्या बाहर बन गया आपके पास, ये बन जाएगा CH3, CH2O, CH2, और ये CH3 बनेगा। प्लस में क्या निकल जाएगा, H2SO4 बाहर निकलेगा। बोलिए अब क्या क्या आपके पास डाई था, इधर बन गया, यस ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा, और प्लस में वाटर भी निकल गया। देखो आंसर डी हो जाएगा, सारे प्रोडक्ट बन रही है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ईथर, ईथर कौन नहीं बनाएगा, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, एक्स, और यहाँ पे Na, तो यहाँ ईथर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे एक्स निकलेगा, यहाँ से Na, तो ये तो विलियम्स, इसमें भी ईथर बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है ये इधर आ जाएगा, तो CH3OR N2 निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, मॉइस्ट Ag2 है। अगर यहाँ ड्राई होता ना तो इथर बनता, अगर ड्राई होता तो कैसे बनता, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दो आर एक्स प्लस, ड्राई लिखा है ड्राई, तो Ag2, तो यहाँ से एक्स और यहाँ से ओ, ऐसा निकल जाता, सॉरी यहाँ से इतना निकलेगा, ट्वाइस Ag, तो क्या बनेगा, ROR ऐसे बनेगा। ठीक है, पर मॉइस्ट बोला है ना, तो इसका मतलब ये होता है बेटा AgOH, तो निकलेगा यहाँ से एक्स और यहाँ से Ag, तो ये बनेगा ROH, अल्कोहल बनेगा। conversion of alcohol to ether in the presence of constant H2 is an example of SN2 reaction होती है। ठीक है, SN2 reaction होती है। which of the following which of the following is not useful for the synthesis of ether, देखो ए नहीं, क्योंकि वापस वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें, तो ए नहीं होगा। इसमें बी में बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी में यहाँ पे भी NaX निकल जाएगा, इसमें बना सकते हैं, इसमें भी, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑक्सीजन एटम, बताइए क्या रहेगा, ROR। कितनी लोन पेयर होती है, दो लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितनी है, दो, तो दो दो, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इथर इज एक्सपोज टू एयर। अब इथर एक्सपोज, तो ये ऑप्शन, ये आर क्या दिया पता नहीं, स्मॉल आर। ठीक है, पर मैं इसका आपको समझा देता हूँ होता कैसे, वहाँ बराबर प्रिंटिंग नहीं हुई है, तो मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। देखो CH3, CH2O, CH2, CH3, इस H को नीचे लिखता हूँ मैं। अगर आप इसको एयर के प्रेजेंस में रख दोगे, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इनके बीच में इंसर्ट होता है, तो ये बनता है CH3CH, आगे आ जाएगा O, यहाँ O और यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा O, यहाँ पे CH2 और ये CH3, तो इस तरह से peroxide बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन टिक करना है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इथर्स आर, इथर्स क्या होता है बेटा बताओ, इथर्स के ROR होता है, तो इथर के पास क्या प्रेजेंट होती है, लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर दूसरों को दे सकता है, तो ये बनेगा लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लुईस बेस बनेगा।